गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन एक नए टॉपिक पर जो चर्चित परियोजना है राजस्थान की उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो आज चर्चा का जो विषय है वह है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, मतलब ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, क्योंकि इसके द्वारा आने वाले वर्षों में राजस्थान के विकास में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। दोस्तों, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, ये परियोजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी डीपीआर मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नवंबर 2017 से केंद्रीय जल आयोग एवं जल शक्ति मंत्रालय को भेजी हुई है। आशा है बहुत जल्दी इस पर क्रियान्वित होगी। दोस्तों, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, ये परियोजना राजस्थान की, हालांकि इन नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है, लेकिन चूंकि राजस्थान में भी इनका कैचमेंट एरिया है, इसलिए राजस्थान में बहने वाली 5 नदियों को मिलाकर ये परियोजना प्रस्तावित है। कौन कौन सी 5 नदियां हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, जो चंबल नदी है, जो राजस्थान की एकमात्र सदाबहाइनी नदी है और जिसको चरमावती या चरमनावती नदी के नाम से भी जाना जाता है, और जो मध्य प्रदेश में जनापाव जो स्पर है, जो पहाड़ी है या पर्वत स्कंद है, उससे निकलती है और राजस्थान में 84 गढ़ के पास में ये प्रवेश राजस्थान में करती है। ये नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, क्योंकि एक तो सदाबहाइनी है और दूसरी बात यह है कि ये महाखंड या गोर्ज में बहती है, इसलिए इस पर बांध बनाना बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, ये नदी जनापाव से निकलने के बाद में राजस्थान में जो है प्रवेश करती है, कहाँ पर, 84 गढ़ के निकट। और फिर ये नदी जो है कहाँ बहती है, कोटा। कहाँ बहती है दोस्तों, कोटा। और कोटा में ये कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, इधर बूंदी इधर कोटा की सीमा बनाती है। आगे कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनती है। उसके बाद में जो है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई ये यूपी में प्रवेश करती है और यहाँ पर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। यहाँ पर सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा बनाती है, यहाँ कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है और 84 गढ़ के पास में ये एंटर करती है। देखिए दोस्तों, इस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है काली सिंध। कौन सी है दोस्तों, काली सिंध। काली सिंध नदी देवास हिल से निकलती है, मध्य प्रदेश से ही, और ये नदी जो है राजस्थान में बहती हुई 12 जिले में ये जो है किस में मिलती है, चंबल में मिल जाती है। कौन सी नदी, काली सिंध। काली सिंध। और ये स्वयं कौन सी रिवर हो गई, चंबल।
ये जो रेड लाइन में है ये चंबल रिवर है राजस्थान की, और ये पहली जो इसकी सहायक नदी है चंबल की वो काली सिंध है। देखिए दोस्तों, काली सिंध नदी कि कई बार हालांकि पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, कि चंबल की सहायक नदियाँ कौन सी है, या काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन सी है, या पार्वती की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो इन नदियों के बारे में आपको विशेष जो है ध्यान रखना है, आप लोगों को आपके जो है याद में ये चीज़ रखनी है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, काली सिंध चूँकि ये चंबल की सहायक नदी है, लेकिन काली सिंध की ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो इसमें दोस्तों परवन, उजाड़, निवाज और आहू, ये 4 नदियां जो है मुख्य सहायक नदियां हैं किसकी, काली सिंध की। इनको भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरी जो नदी है दोस्तों जिस पर यह परियोजना प्रस्तावित है वो योजना है पार्वती। पार्वती नहीं, पार्वती। ये रिवर दोस्तों इसके ऊपर है यहाँ पर, और लिखिए पार्वती। पार्वती जो रिवर है दोस्तों, ये नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और कोटा में प्रवेश करने के बाद में ये नदी जो है सवाई माधोपुर के अंदर, ये नदी किस में मिलती है, चंबल में मिलती है। दोस्तों एक नदी है कूल नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, कूल नदी, कूल रिवर। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, कूल रिवर। और एक जो लास्ट जो रिवर है वो है कुन्नू। कौन सी नदी है दोस्तों, कुन्नू, कुन्नू रिवर। कुन्नू रिवर जो है ये नदी भी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, शिवपुरी के पहाड़ से, और ये नदी भी 12 ज़िले के अंदर जो है ये चंबल में मिलती है। अब देखिए दोस्तों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना या ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट कितनी नदियों को मिलाकर बनेगा, कितनी नदियों की सहायता से बनेगा, 5 नदियों की सहायता से। एक चंबल, दूसरी काली सिंध, फर्स्ट चंबल, सेकंड काली सिंध, तीसरी पार्वती, और चौथी कूल रिवर, और 5वीं कुन्नो रिवर। कुन्नो रिवर आपको पता होगा कि नेशनल पार्क है कुन्नो, उसमें से होकर गुजरने के कारण इसको कुन्नो रिवर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो परियोजना है, ये राजस्थान की परियोजना कितने ज़िलों के लिए ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, देखिए कि देश के अंदर 16 मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हैं, 16 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। कौन सी परियोजनाएं, राष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना। लेकिन राजस्थान की कोई भी परियोजना राष्ट्रीय दर्जा नहीं है। किसी भी परियोजना जो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनमें से किसी को भी राष्ट्रीय दर्जा नहीं है। तो राजस्थान की मांग भी जायज़ है, और निश्चित रूप से ये परियोजना अपना मूर्त रूप आने वाले समय में लेगी। तो देखिए दोस्तों, जो है इसका जो मुख्य जो मांग है राजस्थान सरकार की वो ये है कि इसको राष्ट्रीय, इस बहुउद्देशीय नहर परियोजनाओं को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। देखिए दोस्तों, ये कौन कौन से ज़िलों के अंदर ये नदी जो नहर परियोजना इसका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर झालावाड़ है, झालावाड़ से ऊपर कोटा है, इधर दोस्तों देखिए 12 हैं। यहाँ देखिए दोस्तों सवाई माधोपुर है, इधर बूंदी आ गया, यहाँ पे टोंक आ गया, इधर जो है अजमेर आ गया, यहाँ पे जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ऐसे करके ये 13 ज़िले हैं। अगर इनकी अपन भौगोलिक सीमा बनाने की कोशिश करें
तो देखिए दोस्तों, इसकी सीमा ऐसे बनेगी, इस प्रकार, कुछ इस प्रकार इसका जो है लाभान्वित क्षेत्र होगा। आप लोगों को पता है यहाँ पर जो है अजमेर है, यहाँ पर जयपुर है, यहाँ पर अलवर है, यहाँ पर भरतपुर है, यहाँ पर देखिए दोस्तों धौलपुर है, इधर देखिए दोस्तों करौली है, यहाँ देखिए दोस्तों सवाई माधोपुर है, यहाँ देखिए दोस्तों कोटा है, इधर देखिए दोस्तों झालावाड़ है, यहाँ देखिए दोस्तों बारा है, इधर बूंदी आ गया और इधर टोंक आ गया। इस प्रकार ये कुल मिला के 13 ज़िले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है और एक सॉरी दोस्तों एक दौसा है। इस प्रकार ये जो है 13 ज़िले हो गए जिनको पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों ये चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इसकी जो लंबाई होगी वो लंबाई 1268 मतलब 1268 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी राजस्थान में। और राजस्थान के 6 बांधों को, जिनमें जयपुर का रामगढ़ बांध भी शामिल है, वो जुड़ेंगे, इससे कनेक्ट होंगे। और इसके साथ साथ जो राज्य की जो 26 मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाएं हैं वो भी इससे जुड़ेगी। देखिए दोस्तों, इसके द्वारा जो है अभी जो है इस एरिया के अंदर 0.8 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। वो सिंचित क्षेत्र को भी पानी मिलेगा। इसके अलावा नया 2 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र इसमें जोड़ा जाएगा। तो 2 लाख प्लस 0.8 लाख इक्वल टू 2.8 लाख हेक्टेयर्स, मतलब 2.8 लाख हेक्टेयर के अंदर इसके द्वारा सिंचाई होगी। सिंचाई जो मुख्य इसका उद्देश्य है वो है पेयजल, क्योंकि बहुत से जो ये 13 ज़िले हैं इनमें बहुत पेयजल का संकट है। दूसरा इसका उद्देश्य जो मुख्य है वो सिंचाई का है। तीसरा औद्योगिक विकास का है। उद्योगों के विकास में या उद्योगों को चलाने के लिए इसके द्वारा जो है जल की सप्लाई की जाएगी, जल की पूर्ति की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है, वहाँ पर भी जो है ये जो है यहाँ पर इस एरिया के अंदर भी जो है इसके द्वारा जल की सप्लाई होगी, जलापूर्ति होगी, ताकि औद्योगिक उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो और लाखों लोगों को पेयजल के साथ साथ रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दोस्तों इसके क्योंकि बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं राज्य को, और जो है इसके साथ साथ के अंदर इसमें जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है दोस्तों कि इसमें क्योंकि मध्य प्रदेश की, क्योंकि नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। देखिए आप काली सिंध, पार्वती, कुनो, चंबल, खुदबी रिवर, तो इसके द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, वो विवाद है, वो पानी के बंटवारे को लेकर है, वाटर डाइवर्जन को लेकर। मध्य प्रदेश कहता है कि भाई राजस्थान की जो मुख्य मांग है वो ये है कि 50% वाटर डाइवर्जन हो, 50%। लेकिन मध्य प्रदेश का कहना ये है कि 75% 75% वाटर डाइवर्जन होना चाहिए। ये समस्या जल्दी निमट जाएगी। और राजस्थान का जो मुख्य तर्क ये है, उसका लॉजिक ये है कि हम जो पानी काम में लेंगे, जो वाटर इसके अंदर अपन यूज में करेंगे हम लोग, वो जो राजस्थान का जो कैचमेंट एरिया है, क्योंकि राजस्थान में ये बहती है, राजस्थान में कैचमेंट एरिया इन रिवर्स का, तो जो राजस्थान का जो कैचमेंट एरिया है उसी वाटर का हम प्रयोग या उसी जल का हम उपयोग करेंगे। और सिर्फ उस जल का उपयोग हम करेंगे जो बरसात के अंदर सागरों में डायरेक्ट पानी चल जाता है, उस जल का प्रयोग हम जो है मध्य प्रदेश का जो जल है उसके भी हम उपयोग करेंगे। लेकिन हमारी जो मेन जो प्रायोरिटी रहेगी, जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, वो राजस्थान का जो
कैचमेंट एरिया इन रिवर्स का, उसके जल का उपयोग करने का ही है। और आशा है केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बहुत जल्दी इसका जो है ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इसकी अनुमति मिलेगी और बहुत जल्दी इसकी क्रियान्विति होगी। और इसका जो लास्ट जो कार्य का जो लास्ट होने का जो एक टारगेट है वो 2051 है। और बहुत जल्दी जो है इसके द्वारा वो लास्ट है, इस बहुत जल्दी इसके द्वारा फ़ायदा राज्यों को मिलेगा, देश को मिलेगा। आज बस इतना ही। आशा है आप लोगों ने बहुत इसको एंजॉय किया होगा इस व्याख्यान को। और जो है इसको आप लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। इसी आशा के साथ आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।